हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं। देख सकते हैं एक तरफ है लूसेंट सामान्य ज्ञान और दूसरी तरफ है दृष्टि आईएएस की सामान्य ज्ञान 2024। ठीक है, तो दोनों आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में पूछा था कि दोनों का कंपैरिजन करिए, तुलना करिए, कौन सी बुक हमारे लिए बेहतर हो सकती है। तो देखो, बेहतर मेरे दृष्टिकोण से, मेरे हिसाब से मुझे दोनों बुक ही अच्छी लगती हैं। ठीक है, दोनों ही बुक बेहतर है, कोई किसी से कम नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि किस दृष्टिकोण से आप लोगों को कौन सी अच्छी लग सकती है। यानी कि हो सकता है कि दृष्टि आईएएस का जो लिखने का तरीका है वो आपको अच्छे से समझ में आता हो, लूसेंट का ना आता हो, या लूसेंट का कुछ और चीज़ आपको अच्छे से समझ में आता हो, इसका ना आता हो। तो इस तरीके से आप लोगों को पसंद हो सकता है। लेकिन अगर कंटेंट की मैं बात करूँ तो कंटेंट में कोई बढ़िया नहीं है, कोई किसी से कम नहीं है, दोनों बढ़िया है। ठीक है, तो बाकी इसका मेरे हिसाब से इस तुलना करने का कोई महत्व नहीं बनता है। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को तुलना करना था तो कुछ फैक्टर हैं ऐसे जो मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, तो आप लोगों को खुद ही समझ में आ जाएगा कि आप लोगों को कौन सी बाई करनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को बता देता हूँ, गाइड कर लेता हूँ इसमें। बाकी वीडियोस की मदद से आप लोग ये जान सकते हैं कि आप लोगों के लिए कौन सी बेहतर हो सकती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग साइज़ की, अगर मैं बात करूँ पहले, तो देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो साइज़ में देख सकते हैं आप लोग कि दृष्टि की थोड़ा छोटी है, लूसेंट की थोड़ा बड़ी है। अगर मैं मोटाई की बात करूं दोनों में से, तो देख सकते हैं आप लोग कि मोटाई में भी लूसेंट आगे निकल जाती है। देख सकते हैं, इसका मतलब कि इसमें पेजेस ज़्यादा हैं लूसेंट वाली में, और कंटेंट ऑब्वियसली बात है कि जिसमें पेजेस ज़्यादा होंगे उसमें कंटेंट भी ज़्यादा देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो लूसेंट से भली भांति परिचित हैं क्योंकि दृष्टि की अभी अभी आ रही है ये नई, मेरे हिसाब से 1-2 साल ही हुए हैं इसे आते हुए नए। और इसको ये काफ़ी पुरानी है, ये काफ़ी पहले से ये बुक आ रही है, काफ़ी फेमस बुक भी है, पॉपुलर बुक भी है लूसेंट की। तो स्पेशली मुझे पहले से ही लूसेंट ही पसंद थी। ठीक है, दृष्टि की मैंने स्पेशली आप लोगों की चॉइस पे मंगाई थी, मुझे मंगानी नहीं थी लेकिन मैंने आप लोगों की चॉइस में मंगाई। लेकिन ये बुक जब से मैंने देखी है तो ये बुक भी मुझे बहुत प्यारी लगी है। तो आप लोगों को बाई करना है, किस कंडीशन में करना है वो भी, कि लूसेंट क्या होता है कि लूसेंट में जिस तरीके से लिखा होता है वो किसी को, कई बार वो राइटिंग किसी को पसंद नहीं आती, तो वो ज़रूर इस तरफ जा सकता है, इस बुक की तरफ जा सकता है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। आप पेजेस की मैं बात करूँ आप लोगों के सामने, तो लूसेंट के अगर आप पेजेस की मैं बात करूँ तो कितने पेजेस आप लोगों को लूसेंट में दिखते हैं, स्पेशली देख सकते हैं 461। ठीक है, 461 पेजेस देख सकते हैं, स्पष्ट रूप से ही दिखाऊंगा आप लोगों को। ये देख सकते हैं आप लोग 461 पेजेस। ठीक है, 461 पेजेस इसमें है, और यहाँ जो पेजेस हैं देख सकते हैं 396। तो यार ऑब्वियसली बात है 60 पेजेस का अंतर आ रहा है। ठीक है, 60 क्यों, 65 पेजेस का अंतर आ रहा है, तो काफ़ी कुछ जो है वो लूसेंट में ज़्यादा है। सिंपल सी बात है, लूसेंट आगे निकल जाता है पेजेस के मामले में, कंटेंट के मामले में, डेटा के मामले में। ठीक है, जानकारी ज़्यादा आपको लूसेंट से मिल जाती है। बात करें अगर चैप्टर की, क्या कुछ है। अच्छा, एमआरपी की बात कर लेते हैं। तो एमआरपी देख सकते हैं कि लूसेंट की 280 रुपये एमआरपी है, और यहाँ पे इसकी 290 रुपये एमआरपी। तो एमआरपी में मेरे हिसाब से ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। 290 दृष्टि में है और 280 इसमें है, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, 290 दृष्टि की है और 280 इसकी है, लूसेंट की है। तो ज़्यादा कोई अंतर नहीं है एमआरपी में। तो प्राइस लगभग सेम मिल जाते हैं दोनों के, लेकिन कंटेंट लूसेंट में, तो लूसेंट 10 रुपये ऊपर ही है, तो इसका मतलब प्राइस में भी लूसेंट ऊपर निकल जाती है, क्योंकि इतने कम प्राइस में बहुत ज़्यादा मिल जाता है देखने को। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कंटेंट की। तो कंटेंट क्या कुछ देखने को मिलता है इसमें और किस तरीके से है। तो सिंपल सी बात है, मोटा मोटा दिखा देते हैं। बाकी जो लूसेंट का है वो यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसी से दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को, और यहाँ क्या है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे है देख सकते हैं आप लोग। चलिए इसको अंदर ही खोल के दिखा दूँ, मेरे हिसाब से दिख नहीं रहा साहब, अब दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये है भारतीय इतिहास, तो यहाँ पे भी भारतीय इतिहास है, और भारतीय इतिहास में तीनों इतिहास यहाँ पे। चलो ये अंदर ही दिखा देता हूँ यार, अंदर में ऐसा हो रहा है ना, यहाँ पे जगह कम है और मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ आप लोगों को। तो प्राचीन भारत देखो यहाँ पे भी है, प्राचीन भारत यहाँ पे भी है, और उससे संबंधित सब हेडिंग्स यहाँ पे। यहाँ पे मध्यकालीन भी इस पे भी है, मध्यकालीन इसमें भी है। ठीक है, और आधुनिक भी इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, और विश्व इतिहास इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, मैंने इसमें देखा हुआ है। अब देखो भूगोल इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, भारत का भूगोल इसमें भी है, इसमें भी है। अच्छा, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी इसमें भी है, इसमें भी है। भारतीय अर्थव्यवस्था इसमें भी है, इसमें भी है। भारतीय संविधान इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, ठीक है,
अच्छा, कला एवं संस्कृति इसमें भी है, कला एवं संस्कृति इसमें भी आपको देखने को मिल जाती है। भौतिक विज्ञान इसमें भी है, देख सकते हैं आप लोग। जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान इसमें भी है, इसमें भी है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसमें भी है, इसमें भी है। कंप्यूटर, खेल कूद, विविध, ये सब चीज़ें इन दोनों में सेम है। ठीक है, कोई अंतर, कोई फ़र्क नहीं है। कृषि एवं पशुपालन यहाँ पे आ जाता है, और इसमें कृषि और पशुपालन नहीं देखने को मिलता है शायद। लूसेंट में कृषि और पशुपालन नहीं है, देख सकते हैं। हो सकता है कि मेरे हिसाब से जो ज्योग्राफी वाला पोर्शन है वहाँ कृषि और पशुपालन आपको देखने को मिल जाएगा। भूगोल में आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से लगभग डेटा जो है वो सेम है। ये देखो, भारत की कृषियाँ तो मतलब है। ठीक है, तो कोई भी चैप्टर इसमें नहीं छूटा हुआ है। ठीक है, लूसेंट में भी उतने ही चैप्टर हैं जितने चैप्टर इसमें है, लेकिन चैप्टर के जो कंटेंट है वो इसमें ज़्यादा है। ठीक है, लूसेंट में ज़्यादा है। ऑब्वियसली बात है, लूसेंट में ज़्यादा है तो लूसेंट में जानकारी ज़्यादा है मेरे हिसाब से। ठीक है, इसीलिए ये बुक काफ़ी आगे रहती है। अब बात कर लेते हैं लिखने का तरीका। देखो, अब यहाँ पे जो इस तरीके से है ये देख सकते हैं आप लोग। इसका मैंने डिटेल में इन दोनों का रिव्यू करा हुआ है, दोनों को आप लोग डिटेल में देख सकते हैं। मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। बाकी इन दोनों का बेस्ट बाइंग लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आपको जो बढ़िया लगती है आप दोनों में से कोई एक बाय कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि दोनों लेके बैठ गए। ठीक है, चलिए मैं अब यहाँ पर इसको आगे दिखाता हूँ सीधा, इसमें किस तरीके से लिखा होता है और इसमें किस तरीके से लिखा होता है। देखो, लिखने का तरीका देखो दोनों का। ठीक है, तो देखो लूसेंट इस तरीके से लिखता है, इसकी पुरानी वो है, और दृष्टि की भी वही है सेम। तो दृष्टि पुराना तरीके से लिखता है, पर लेकिन दृष्टि का जो है वो काफ़ी अच्छे से है। ठीक है, तो इसमें आगे निकल जाती है दृष्टि आईएएस की बुक लिखने के तरीके में। यहाँ बहुत कंजेस्टेड लिखा रहता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा लिखा रहता है और काफ़ी कंजेस्टेड लिखा रहता है। यहाँ देख सकते हैं काफ़ी स्पेस भी छोड़ा हुआ है, लिखने पढ़ने में थोड़ा सा मज़ा आता है दृष्टि आईएएस वाली बुक में। और दृष्टि आईएएस की जो हेडिंग्स वगैरह हैं वो काफ़ी बड़े फॉन्ट में लिखी हुई है, तो बढ़िया से समझ में आ रहा है। तो मेरे हिसाब से लिखाई में जो बुक है वो दृष्टि आईएएस की आगे निकल जाती है। तो मैं बोलता रहा हूँ आप लोगों को, कोई बुक किसी से कम नहीं है। बाकी यहाँ पे PYQ वगैरह इसमें भी मिल जाते हैं और इसमें भी देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, चैप्टर के बाद तो दोनों बुक्स कोई किसी से कम नहीं है। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि दोनों का कंपैरिजन करिए। देखिए, लिखने के हिसाब से सिंपल सी बात है, मैं आपको एक टिप बताता हूँ। लूसेंट में भी कमी नहीं है और इसमें भी कमी नहीं है, लेकिन सिर्फ बात यह है कि इसमें कंटेंट ज़्यादा है, इसमें जानकारी ज़्यादा है। बाकी अगर आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं कि जिस तरीके से इसकी राइटिंग है, ये इस तरीके से लिखा होता है, अगर ये कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं तो आप लोग इसको बाय करिए। अगर ये आपको पसंद नहीं आता इस तरीके की राइटिंग जैसे लूसेंट देता ही है, तो आप इसको बाय कर सकते हैं। ठीक है, कोई किसी से कम नहीं है, तो ये वाली बुक ज़्यादा बेहतर लगती है मुझे। ठीक है, देख सकते हैं आप, लिखाई में तो ये बुक ज़्यादा बेहतर आगे से निकल जाती है। हालांकि कंटेंट में ये ज़्यादा है, कम पेज में, कम प्राइस में ये वाली आपको देखने को मिल जाएगी। तो कंपैरिजन कुछ नहीं है, सेम चीज़ें हैं दोनों में, बस देखा जाए तो इसमें थोड़ा ज़्यादा है, इसमें थोड़ा कम है। बाकी लिखने का अंदाज़ अलग अलग है। बाकी PYQ इसमें भी मिलते हैं, इसमें भी मिलते हैं, तो सारा कुछ दोनों में है, लेकिन बस पेजेस का फ़र्क आ रहा है। तो पेजेस में सिंपल सी बात है कि पेजेस कम है तो इसका मतलब इसमें जानकारी ज़्यादा है, सिंपल सी बात है। और इसमें कंजेस्टेड लिखा हुआ है तो जानकारी और ज़्यादा हो जाती है। तो दोनों में से अगर विनर कौन सी बुक बताऊं, मैं तो ज़्यादा फ़ायदे लूसेंट के लगे मुझे। ठीक है, मुझे लूसेंट ही पसंद है, इसलिए मैं लूसेंट ही उपयोग में लाता हूँ। आप लोगों को दृष्टि पसंद आती है, दृष्टि भी बढ़िया बुक है, दृष्टि से भी बेहतर कुछ नहीं है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, दृष्टि भी बेहतर बुक है, लिखने का तरीका है तो बहुत बढ़िया है। मुझे दृष्टि आईएएस की भी बढ़िया लगी है हालांकि। ठीक है, तो आपको जो पसंद है कमेंट सेक्शन में, अगर बुक से रिलेटेड अगर कोई जानकारी और चाहिए होगी तो आप लोग बता देना। बाकी इन पे क्या जानकारी देनी थी। ठीक है, बुक बढ़िया है दोनों में से जो आपको पसंद आती है आप बाय कर सकते हैं। इन दोनों के बेस्ट बाइंग लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी कन्फ्यूजन रहने की ज़रूरत नहीं है। अगर लिखा हुआ पसंद नहीं आ रहा तो लूसेंट का लिखा हुआ पसंद नहीं आ रहा तो दृष्टि की तरफ चले जाइए। ज़्यादा का अंतर है नहीं, रेट लगभग सेम है, 200-250 रुपये से कुछ नहीं होता भाई। ठीक है, कोई सी भी खरीद लीजिए, दोनों ही देख लीजिए लाके, जिसको जो पसंद आ रही है दोनों मंगा लीजिए। ठीक है, बाकी एक आप लोग रिप्लेस कर लेना या रिटर्न कर लेना, जो आपको सही लगेगी। ठीक है, तो देख सकते हैं आप लोग, तो जिसको लूसेंट पसंद आ रही है वो लूसेंट बाय करो, जिसको दृष्टि पसंद आ रही है दृष्टि बाय करो। इतना क्या सोचना 200-250 रुपये के लिए। ठीक है, तो चलिए ठीक है, वीडियोस ऐसे लगेगा तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।